हमारे साथ एक ऐसे आईपीएस हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, विकास वैभव सर। ये एक मिशन पर भी निकले हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार। क्या है सर का मिशन, और उसी मिशन के तहत आज भागलपुर आए हैं। भागलपुर में जब सर बतौर डीआईजी थे तो इनका कार्यकाल बहुत सराहनीय रहा था। यहाँ के हजारों आदमी को न्याय मिला था सर के कलम से या सर के मतलब कि इससे। जी नमस्कार। लेट्स इंस्पायर बिहार 22 मार्च 2021 को एक आह्वान के साथ प्रारंभ किया गया था कि ऐसे सभी बिहार के लोग बिहार को कुछ देना चाहते हैं और बिहार का भविष्य उज्ज्वल देखना चाहते हैं, एक साथ मिलकर जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, समता और उद्यमिता 3 मंत्रों के साथ योगदान देने का प्रयास है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है साझा करते हुए कि आज लाखों लोगों का ये अभियान बन चुका है और 2 लाख से अधिक लोग तो केवल व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं। महिलाएं भी लगभग 15,000 हैं। भागलपुर आने में और प्रसन्नता इसलिए है, करियर का भी प्रारंभ हुआ था और एक नई शुरुआत यहाँ से हम लोगों ने आज टीएनपी कॉलेज में की, जिसमें कि 1 महीने से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उद्यमिता विकास का कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए चलाया गया था। ये अपने आप इसलिए अनोखा है कि इस प्रकार के कार्यक्रम महाविद्यालयों में अभी तक चलाए नहीं जा रहे हैं, जबकि बिहार की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि कैसे हम अपने यूथ को स्टार्टअप्स की ओर, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर एज जॉब क्रिएटर्स डेवलप कर सकें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में रोजगार का सृजन हो सके। अभी फोकस हमारा जो यूथ का है ज़्यादातर सरकारी नौकरियों पर है, लेकिन आप अगर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखेंगे तो शायद किसी भी पार्टी की सरकार बन जाएगी, 1% से कुछ अधिक लोगों को ही हम सरकारी नौकरी दे सकते हैं। समाज में यदि पलायन को रोकना है, विकसित बिहार की परिकल्पना को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, वो तभी संभव है जब उद्यमिता की एक क्रांति है। और उसके लिए यदि आज हम अपने यूथ को ट्रेन नहीं करेंगे, उनके इकोसिस्टम का निर्माण नहीं करेंगे, तो बिहार की आज स्थिति बड़ी इस प्रकार से भयभीत करती है कि हमारा पर कैपिटा इनकम केवल 5,000 रुपये है, जबकि सिक्किम में 48,000 है, दिल्ली में 38,000 है, तेलंगाना में 29,000 है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में 23,000। बिहार का जो ग्रोथ रेट है लगभग 14.5% है, लेकिन इतने अच्छे ग्रोथ रेट के साथ भी यदि हम बढ़ते हैं तो अगले 1 दशक में यदि 5 वर्षों की बात करें तो एक व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम केवल 10,000 होगा और 1 दशक बाद भी केवल 20,000 होगा। 15% का रेट मेंटेन करना ही अपने आप में अविश्वसनीय सा है कि कैसे हम कर सकेंगे, लेकिन यदि करते हैं तो भी स्थिति ऐसी होगी कि 20,000 पर जब हम पहुँचेंगे तो बाकी राज्य हमसे निश्चित आगे होंगे। तो ऐसे हम पलायन क्यों रुकेगा? यदि व्यक्ति आज बिहार में 5,000 कमा रहा है और दिल्ली में 38,000 कमाने की क्षमता रखता है, निश्चित सी बात लोग दिल्ली की ओर जाएंगे। अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन तभी संभव है जब हमारी दिशा बदले और एंटरप्रेन्योर्स बड़ी संख्या में निर्मित कर सकें। प्रारंभ तो कहीं न कहीं छोटी ही होती है, तो हम लोग अभी एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं 2028 तक हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप लग जाएँ जो 100 लोगों को रोजगार देते हैं। एक सामाजिक अभियान है। परिवर्तन की जब बात आती है तो कई बार लोगों को लगता है कि राजनीतिक परिवर्तन से बिहार बदल जाएगा। तो मेरा मानना बड़ा स्पष्ट है कि राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, ईमानदार लोग आने चाहिए और इससे निश्चित रूप से गति बिहार को भी मिलेगी, दिशा भी मिलेगी। लेकिन वर्तमान में यदि कुछ अच्छे लोग आते भी हैं, बिहार तब तक एक बड़ा परिवर्तन नहीं प्राप्त कर सकेगा जब तक एक सामाजिक क्रांति नहीं है, क्योंकि हम जात पात पे इस प्रकार बटे हुए हैं कि राजनीति भी उसी आधार पर हो रही है, उम्मीदवारों का चयन भी उसी आधार पर हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो कोई कहने में संशय नहीं है। और ऐसे में यदि विजन रह जाता है केवल चुनाव जीतने तक सीमित है। बिहार के युवाओं को जागना होगा कि जो समस्या है उसका रूप पूरा विकराल है। 14 करोड़ में 9 करोड़ 30 साल से उनकी आयु कम है और अगले 2 दशकों में 9 करोड़ लोगों के लिए रोजगार का सृजन नहीं कर पाए, निश्चित सी बात है पलायन और बड़ी गति में होगा और उसके लिए अभी से तत्पर होना होगा। भागलपुर से एक अच्छी शुरुआत हुई। प्रयास ये है कि बिहार के सभी कॉलेजेस में इस प्रकार के कार्यक्रम लोग करें और बड़ी संख्या में यूथ को हम न केवल ट्रेन करें बल्कि उनको आगे सपोर्ट करने के लिए इकोसिस्टम का निर्माण करें। सर ये तो लेट्स इंस्पायर की बिहार की बात हो गई। एक सर जब आप बतौर डीआईजी यहाँ थे सर, तो लंबी लाइन लगी रहती थी आपके वहाँ पर और लोग उम्मीद लेके आते थे, सबको न्याय देते थे सर आप। लेकिन अभी ये सब चीज़ अब पता भी नहीं चलता है कि कौन अधिकारी हैं क्या है, मतलब कि ये जनता से सर मिलने जुलने का जो ये है सिलसिला, ये बड़ा धीरे धीरे कमता जा रहा है अधिकारियों में सर। ये नए अधिकारी के लिए सर कुछ आप ये कहना चाहेंगे सर? देखिए बिहार में मैं तो जब से रहा हूँ, चाहे एसपी रहा, डीएसपी रहा, डीआईजी रहा, घर के द्वार हमेशा खुले ही रहते थे। कोई व्यक्ति किसी समय आ सकता था
और पुलिस पदाधिकारियों के लिए या किसी भी सरकारी पदाधिकारी के लिए लोगों से मिलना जुलना बड़ा महत्वपूर्ण है, तो तभी ईमानदारी सबको फीडबैक मिलेगा क्या चल रहा है। यदि आप एक वरीय पदाधिकारी हैं, नीचे थानों में क्या चल रहा है, किस प्रकार की व्यवस्था है, तो तभी ज्ञात हो सकती है जब आपके पास लोग निडर होकर आ सकते हैं, निर्भीक होकर बातें कह सकते हैं। तो इसका प्रयास करना चाहिए। अब कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इसको तो मैं नहीं बता पाऊँगा। पिछले भागलपुर से निकलने के बाद पुलिस में मैं रहा भी नहीं हूँ, लगातार दूसरे विभागों में ही अधिकांश रहा हूँ। लेकिन समाज में यदि कोई व्यक्ति कुछ देना चाहता है, समाज के साथ जुड़ना होगा। और मेरा जो वर्क स्टाइल रहा था, आपने भागलपुर में देखा होगा कि जो व्यक्ति आते हैं, यदि उनका कुछ कर सका तो उसके समक्ष में बता देता था मैं ये कर सकता हूँ, और यदि नहीं कर सकते उसकी भी स्पष्टता के साथ ईमानदारी से वो बताता था कि पुलिस यहाँ तक कर सकती है, यहाँ तक नहीं कर सकती। इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो लक्ष्य हमारा जनसेवा का उसमें सार्थक योगदान दे सकेंगे। भागलपुर में सर विकास बैरम सर आए थे लेट्स इंस्पायर बिहार को लेकर, मुहिम को लेकर क्या बदलाव करना चाहते हैं, हमने बात की।